18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए मकर राशि वालों, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। राहु आकस्मिक तौर पे होने वाली घटनाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि देखा जाए तो राहु को साम दाम दंडभेद, छल माया कपट, लॉटरी जुआ सट्टा, अनैतिक संबंध, आपकी खुद की इच्छाएं, विजन और साथ ही रिश्तेदारी में यदि देखा जाए तो ये दादा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त राहु इंटरनेट, मीडिया, केमिकल इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन, पॉइजन, सीबीआई, इनकम टैक्स, साथ ही सेक्रेटिव जॉब को भी राहु ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ राहु को विदेश का कारक ग्रह माना जाता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कारक होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कार्य करते हैं। ऐसे में जब राहु जैसा प्लैनेट आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि राहु का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए जब हम राहु ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो मकर राशि वालों, राहु एक ऐसा प्लेनेट है आपकी बर्थ चार्ट में, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु बैठता है, जीवन पर्यंत व्यक्ति उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर फोकस्ड रहता है या उसकी तीव्र इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में आपके सेकंड हाउस से राहु का गोचर होने जा रहा है। देखिए यह गोचर बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि राहु जैसे ही आपके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, देखिए दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, आपका बैंक बैलेंस होता है, आपका खान पान होता है, आपकी वाणी होती है। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो जो आपकी पर्सनालिटी में सबसे पहले चेंज देखने को मिलेगा, आपके सोच में चेंज देखने को मिलेगा कि आप बहुत ही अपने आप को कंफर्ट जोन की तरफ लेकर जाने लगेंगे। यानी कि आपका जो माइंड सेट होगा ना, चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त करने की आपके अंदर तीव्र इच्छा होगी। और नो डाउट राहु सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो आपको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं उसको पाने के लिए आपके अंदर जुनून पैदा करेंगे और आप आगे भी उन चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि राहु का सेकंड हाउस से गोचर करना कहीं ना कहीं से धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपकी इनकम अगर कम थी या आपको कम लग रही थी तो राहु सेकंड हाउस में आएंगे तो आपकी सोच को ऐसा बना देंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, पैसे का फ्लो अच्छा आना चाहिए, है ना। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की तरफ आपकी सोच होगी और यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देते नजर आने वाले हैं। लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में है तो आपको अपनी हेल्थ का पूरा 18 महीने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं किया तो कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। देखिए राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु नशे का भी कारक ग्रह माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो राहु स्मोकिंग को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, शनि जो है वो नशे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत है या स्मोक करने की आदत है तो इससे आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। देखिए राहु जब सेकंड हाउस के अंदर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से खान पान के प्रति आपका जो स्वभाव होगा, आप तीखा खाना पसंद करेंगे, आप स्वादिष्ट व्यंजन पसंद करेंगे, आपके टेस्ट बदलते रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो जीवन होगा ना इन 18 महीनों में, थोड़ा सा राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करना आप पसंद करेंगे। धन के मामले में अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ और बहुत बढ़िया रहेगी कि वाणी भाव में जब राहु गोचर कर रहे हैं तो यदि आपका कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा है जो कि कंसल्टेंसी का है या आपका कार्य क्षेत्र वाणी से रिलेटेड है, यानी वाणी से जुड़ा हुआ है, तो आप में ना बात करने की कला बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे और इस समय अवधि के दौरान लोगों का भरोसा जीतने में भी आप सफल होंगे। जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, पॉलिसी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा आपके लिए रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। हाँ,
थोड़ा सा ये चीज़ें रहेंगी कि राहु देखिए आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई थी, कर्ज बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहा था, तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको मिलेगा। कर्जे धीरे धीरे करके आपके लिए समाप्त होते नजर आएंगे। दूसरी बात क्या रहेगी कि आपके शत्रु यहाँ पर समाप्त होंगे, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। शत्रु आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि शत्रु संबंधित कोई परेशानी थी तो वह परेशानी राहु यहाँ से दूर करते नजर आएंगे। साथ ही मकर राशि वालों के लिए विदेश से अर्निंग प्राप्त करने का योग बहुत अच्छा बनता है। यदि आप किसी भी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी में काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर आईटी सेक्टर हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, या आपके अंदर टेक्निकल स्किल है, आप पहले से जॉब कर रहे थे, जॉब में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नई जॉब का ऑफर आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप नौकरी करने के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। अथवा आप किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियां आपके सामने बनेंगी कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं, या आप किसी भी एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करेंगे जिसमें आपके लिए डॉलर से अर्निंग होने के योग बनते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु आपके अष्टम भाव को देखेंगे जहां पर केतुदेव विराजमान रहेंगे, तो नो डाउट थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके लाइफ में रहेंगी, अप एंड डाउन रहेगा। कभी पैसे का फ्लो आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा, तो 1-2 महीने के लिए पैसे का फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर मकर राशि वालों जब 8वें भाव को राहु देख रहे हैं, केतु अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यदि आप रिसर्च का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, या आपका अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष तंत्र मंत्र का चीज़ें हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। इन चीज़ों से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। और मैंने जैसे कहा कि अगर आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो नई नौकरी की यहाँ पर संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अब देखें, राहु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस है पैसे बनाने की तरफ रहेगा, यानी कि आप सुख सुविधा की चाहत बहुत ज़्यादा रखेंगे। दूसरी बात क्या रहेगी कि आप पूरी जिम्मेदारी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, यानी कि फैमिली आपके फोकस में रहने वाली है। आप अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ करते नजर आएंगे। अगर कोई उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे खड़े मिलेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, परिवार के लिए बढ़िया रहेगी। परिवार से ऊपर आप किसी को नहीं मानने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर राहुदेव आपके लिए बनाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि करियर वाइज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार से अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा, एक से अधिक बिजनेस की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर फंडिंग की जरूरत होती है। मकर राशि वालों, यदि आपका कोई ऐसा सिस्टम है या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें लोगों से फंडिंग लेनी पड़ती है, तो आप देखेंगे कि राहु की वजह से आपको फंडिंग बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी, या बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएंगे, है ना। बिजनेस करने के लिए पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा, लोन आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पैसा कमाने का कुछ तरीका आपका अलग तरीके का हो सकता है, या पैसा यहाँ पर आएगा आपके पास में, लेकिन पैसा थोड़ा सा बचाने में आप असमर्थ रहेंगे। पैसा बढ़िया आएगा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से सेविंग्स को लेकर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके जीवन में सेविंग को लेकर प्रॉब्लम आती है इन 18 महीनों में, तो आप एसेट्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। साथ ही बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो और अच्छा राइज आप करेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम राहु के गोचर की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जुपिटर का भी एस्पेक्ट है ना, जुपिटर भी आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर आप ये समझ लें कि सितंबर 2025 के बाद बनने लग जाएगा। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अविवाहित हो तो विवाह होगा, लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ी बहुत परिस्थितियां यहाँ पर नेगेटिव जा सकती हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हाँ, मकर राशि वाले जिन लोगों का विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ, 4-5 वर्ष हुआ है, तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपका विवाह 10 साल से ऊपर हो गया, 7-8 साल हो गए, तो मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेम में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। लोगों के लिए आप काम करते नजर आएंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। और एक चीज यहां पर और अच्छी रहने वाली है कि आप ना एक्सपेक्टेशन ना पालें दूसरे लोगों से। आपकी ऐसी सोच बनेगी कि लोग आपको समझें, लोग आपको जानें, लोग आपको माने। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं लोगों से, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। और बहुत ज़्यादा अगर हेल्पिंग नेचर आपने बनाया, तो कहीं ना कहीं से लोग आपको चीट भी करेंगे। आपका पैसा अगर आपने इस समय अवधि के दौरान किसी को दिया, किसी की मदद कर दिया, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, सेकंड मैरिज होने के भी योग यहाँ पर
बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए करियर में तो ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आप अपना निजी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी और कुछ आपके जीवन में चेंजेस, बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन राहु का गोचर आपके जीवन में धन प्रदायक होगा, फैमिली के लिए अच्छा रहने वाला है, खाने पीने का शौक आपके अंदर जागृत होगा, ठीक है, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं, ठीक है, शत्रुओं पर विजय, लोन से मुक्त होंगे, अगर लोन चाहेंगे आप बड़ा अमाउंट तो लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, बिजनेस के लिए फंडिंग इकट्ठा हो जाएगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको ना एक अननोन फियर रहेगा, ठीक है, मकर राशि वालों थोड़ा बहुत आपके मन में वहम रहेगा या थोड़ा बहुत आप भ्रमित हो सकते हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल अवेयर रहिएगा। जो मैंने कहा 2-3 बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रकार से इलीगल पैसे के लेन देन से आपको बचना होगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि अपना जो सेविंग है, सेविंग को बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन पा रही है तो आप एसेट्स में पैसा लगा दीजिए, उससे आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे, ठीक है। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि आपको अपना पैसा उधार नहीं देना है किसी को, अगर आपने पैसा इस समय अवधि के दौरान दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा। थोड़ा अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा, विशेष तौर पर अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं जहाँ पर आपके वाणी की बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो थोड़ा आपकी वाणी जो होगी ना वो तीखी हो सकती है, आप जो भी बोलेंगे बहुत स्पष्ट बोलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर राहु का गोचर हो रहा है, तो जो बोलेंगे तो सीधी बात करेंगे, लेकिन लोग इसका बुरा मान सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन कुछ खराब हो सकते हैं। अगली बात, धन के प्रति ये जुनून देने वाले हैं, धन आपके पास में आने वाला भी है, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या अपना स्वयं का किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ अवश्य मिलता नजर आएगा। कौन सी 3 बड़ी गलतियां नहीं करनी है? पहली बात कि थोड़ा झूठ बोलने से बचना है, झूठ बोलकर अपना कार्य ना निकालें। दूसरा कि एक्सीडेंट से बचें, चोट चपेट दुर्घटना से बचें। हालांकि केतु अष्टम में है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और इसके साथ में आपको विदेशी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है तो आप काम कीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। पैसा अपना नहीं दीजिए, ठीक है, और करोड़ रुपए कमाने का भी आपको अवसर यहाँ पर राहु देंगे, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से पैसा नहीं आएगा, इसमें आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करें? भगवान शिव की आराधना करें। सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो आप एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर लाल रंग के कपड़े में उसको रख लें, अपने पॉकेट में उसको केयर करें, पर्स में रख सकते हैं, इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। और बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करें। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।